नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे चैनलों को बढ़ावा दें जिनमें आपके लिए खबरें हों। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। दरअसल 21 जून को आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की वजह 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है। साल के इस दिन सूर्य की किरणें सबसे ज़्यादा देर तक धरती पर रहती है, जिसको प्रतीकात्मक रूप से मनुष्य के स्वास्थ्य और जीवन से जोड़ा जाता है। सदियों से माना जाता है कि योग करने से लंबी उम्र होती है। योग के महत्व और स्वास्थ्य लाभों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 21 जून यानी आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। कहा जा रहा है कि योग तन और मन को संतुलित करने में मदद करता है। योग शब्द संस्कृत के दो शब्दों से बना है, युज जिसका अर्थ है एक साथ और युजिर जिसका अर्थ है एकजुट होना। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम मानवता के लिए योग है। इस विषय को योग के महत्व और कोरोना वायरस के प्रकोप के दौरान सुरक्षित और स्वस्थ रखने में जनता को कैसे लाभ हुआ, इस पर विचार करते हुए ही यह तय किया गया था। अग्निपथ योजना को लेकर तीनों सेना के प्रमुख मंगलवार यानी आज पीएम मोदी से मिलेंगे। इस मुलाकात के दौरान तीनों सेनाध्यक्ष सेना की नई भर्ती योजना को लेकर उन्हें ब्यौरा देंगे। बता दें कि इस योजना की घोषणा के बाद से ही देश भर में कई जगह हिंसक प्रदर्शन हुए थे। बिहार में कई ट्रेनों में आग लगा दी गई थी। इसके साथ ही बीजेपी मुख्यालय को भी निशाना बनाया गया था। अग्निपथ योजना के तहत जो युवा चुने जाएंगे उन्हें अग्निवीर बुलाया जाएगा। पीएम मोदी ने रविवार को इस योजना का सीधे तौर पर नाम लिए बगैर कहा था कि हमारे देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ कई सारी अच्छी योजनाएं राजनीति के रंग में फंस कर रह जाती है। मीडिया भी सिर्फ टीआरपी के लिए किसी भी मुद्दे को लंबा खींचने लगती है। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहाद उल मुस्लिमीन ने सोमवार को कहा कि राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ने पार्टी अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को आगामी राष्ट्रपति चुनाव पर चर्चा करने के लिए एक बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। साथ ही ये भी कहा है कि ओवैसी ने औरंगाबाद सांसद इम्तियाज जलील को उसमें पार्टी का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिनियुक्त किया है। एआईएमआईएम सूत्रों ने बताया कि बैठक मंगलवार को होगी। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन छेड़ने वाले संयुक्त किसान मोर्चा ने सेना में भर्ती से जुड़ी अग्निपथ योजना को किसानों को नुकसान पहुंचाने वाला एक और कदम करार दिया है। उसके खिलाफ 24 जून को देशव्यापी प्रदर्शन की घोषणा की है। एसकेएम ने भारतीय जनता पार्टी नीति केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन रैंक वन पेंशन के बाद वादे से समर्थन जुटाकर अपना विजय अभियान शुरू किया था, लेकिन अब नई नो रैंक नो पेंशन योजना शुरू की है। राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार के नाम पर मंथन के लिए मंगलवार को यानी आज भारतीय जनता पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक हो सकती है। यह बैठक मंगलवार शाम बीजेपी मुख्यालय में हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में शिरकत कर सकते हैं। बीजेपी ने इस चुनाव के सिलसिले में पहले ही 14 सदस्यीय प्रबंधन दल गठित किया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सहित कई अन्य मंत्री, भाजपा के 3 महासचिव और कुछ अन्य नेता इसके सदस्य हैं। एक पुरस्कार विजेता और दिव्यांग कलाकार ने दावा किया कि उन्हें हाल ही में बेंगलुरु से कोच्चि के लिए एलायंस एयर की उड़ान में चढ़ने से रोक दिया गया था क्योंकि वह अपनी बैटरी से चलने वाली व्हील चेयर को छोड़ने को तैयार नहीं थी। सरिता द्विवेदी ने सोमवार को पीटीआई भाषा से बात करते हुए दावा किया कि विमानन कंपनी ने उन्हें एकमात्र विकल्प प्रदान किया कि या तो अपनी व्हील चेयर को छोड़ दिया किसी अन्य एयरलाइन से उड़ान शुरू करे। एयरलाइंस एयर ने उनके और उनके एक दोस्त के टिकट पर खर्च किए गए लगभग 8,000 रुपये की राशि भी वापस नहीं की जो उन्हें यहाँ लेने के लिए कोच्चि से बेंगलुरु आई थी। लखनऊ में एक निजी कंपनी में काम करने वाले दलित डिलीवरी बॉय ने अपने साथ जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल और मारपीट का आरोप लगाया है। पीड़ित ने लखनऊ पुलिस को दी अपनी शिकायत में कहा कि जब आरोपी के पास खाने की डिलीवरी करने पहुंचा तो आरोपी ने पहले उसका नाम पूछा और बाद में उसके साथ गाली गलौज और मारपीट की। पूरी घटना आशियाना इलाके की है। पुलिस पीड़ित की पहचान विनीत कुमार रावत के रूप में की है जो जोमेटो में नौकरी करता है, जबकि आरोपियों की पहचान अजय सिंह के रूप में हुई है। हमारा देश आज भी उन्हीं बंधनों में बंधा हुआ है जो कि कई सालों से बंधा हुआ था। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव का परिणाम आ गया। विधान परिषद की कुल 10 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 5, शिवसेना और एनसीपी 2-2 और कांग्रेस के खाते में 1 सीट आई है। शिवसेना की तरफ से सचिन अहीर और आमेशा पाडवी को जीत मिली है, जबकि एनसीपी की तरफ से रामराज निम्बालकर और एकनाथ खड़से को जीत मिली है। वहीं बीजेपी की तरफ से प्रसाद लाड, श्रीकांत भारतीय, प्रवीण दरेकर, उमा खरे और
राम शिंदे ने बाजी मारी है। वायुसेना के बाद आर्मी ने भी अग्निपथ स्कीम के तहत भर्ती के लिए सोमवार को नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अग्निवीरों की भर्ती के लिए जुलाई से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक इसमें 8वीं और 10वीं पास युवा अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में योग्यता, शर्तें, भर्ती प्रक्रिया, वेतन भत्तों से लेकर सर्विस रूल्स तक का ब्यौरा है। रूट कैनाल की गलत सर्जरी की वजह से कन्नड़ एक्ट्रेस स्वाति सतीश का चेहरा बिगड़ गया। स्वाति ने इसके लिए डॉक्टर को जिम्मेदार ठहराया। सर्जरी के बाद स्वाति के चेहरे पर सूजन आ गई थी। डॉक्टर ने कहा था कि 2-3 दिन में सब ठीक हो जाएगा, लेकिन 3 हफ्ते बाद भी सुधार नहीं हुआ है। गूगल पर मौजूदा पिक्शो, मोमेक्स, पॉपकॉर्न फ्लिक्स जैसे 12 से ज़्यादा ऐप नेटफ्लिक्स और अमेजोन जैसे OTT प्लेटफॉर्म के ओरिजिनल कंटेंट चोरी कर रहे हैं। उन्होंने ग्राहकों को फ्री में दिखा रहे हैं। देश के बड़े बड़े OTT प्लेटफॉर्म पर शो के लॉन्च होने के कुछ ही घंटों के अंदर पूरा शो इन पायरेट ऐप्स पर आ जाता है। व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी इन ऐप्स को बूस्ट मिलता है। इतना ही नहीं, प्ले स्टोर पर मौजूद ये ऐप कई दूसरे देशों से चलाए जा रहे हैं। बात 1951 की है। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हिंदू सिविल कोड संसद से पास कराने की तैयारी में थे, लेकिन देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस बिल को लेकर नेहरू से असहमत थे। दोनों ने एक दूसरे को कई खत लिखे। पंडित नेहरू ने जब राष्ट्रपति के अधिकार पर सवाल उठाए तो राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि राष्ट्रपति इतना असहाय नहीं है और सरकार पर भी पाबंदियां है। आज़ाद भारत के इतिहास में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच मतभेद का पहला वाक्य था, लेकिन आखिरी नहीं। इसके बाद भी कई ऐसे मौके आए जब देश के औपचारिक मुखिया यानी राष्ट्रपति ने आधिकारिक मुखिया प्रधानमंत्री से न केवल सवाल पूछे, बल्कि राष्ट्रपति के अधिकारियों की मजबूती से याद भी दिलाई। इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट की सरकार का गठबंधन टूट गया। अब सरकार का गिरना तय है और जल्द ही चुनाव भी होंगे। राजस्थान में भली मानसून की एंट्री पिछले साल की तुलना में साल थोड़ी देर से हो रही है, लेकिन प्री मानसून के बादलों ने अब तक बारिश का कोटा पूरा कर दिया। राजस्थान में अमूमन 20 जून तक जितनी बारिश होती है उससे 23% ज़्यादा बरसात अब तक हो चुकी है। केंद्र सरकार की अग्निपथ स्कीम का विरोध राजस्थान के भरतपुर में भी खूब हो रहा है। 17 जून को भरतपुर रेलवे स्टेशन के पास ही सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक जमकर हंगामा किया। युवाओं ने ट्रैक की फिश प्लेट्स निकाल दी। देवस्थान विभाग की वेबसाइट पर वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2022-23 के लिए आवेदन 10 जुलाई तक होंगे। 60 साल से अधिक आयु के राजस्थान के मूल निवासी आवेदन कर सकते हैं। आवेदक आयकरदाता नहीं होना चाहिए। 75 साल और अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक शायद ले जा सकते हैं। जयपुर दौसा के लोगों को सरस का दूध महंगा मिलेगा। जयपुर जिला दूध उत्पादक सहकारी संघ ने सरस दूध की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर का इजाफा किया है। महाराष्ट्र में एक बार फिर सियासत उठापटक के संकेत हैं। सोमवार को एमएलसी चुनाव में फिर भाजपा ने शिवसेना नित एमवी गठबंधन को झटका दिया और मंगलवार को शिवसेना के 10-12 विधायक गुजरात पहुंच गए। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे की सरकार संकट में आ गई। ठाकरे ने आज आपात बैठक बुलाई है। सलमान खान की फिल्म कभी ईद कभी दिवाली लगातार खबरों में बनी हुई है। फिल्म अपनी शूटिंग से ही चर्चा में है। कभी इस फिल्म का टाइटल चेंज होने की खबर आती है तो कभी कास्ट में बदलाव की। अब हाल ही में रिपोर्ट्स आई कि फिल्म में रामचरण एक केमी रोल में दिखाई देंगे। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।